है गाइस, तो वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है मेरे को नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्या होगा नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी। शुरू करने से पहले बता दूं कि निफ्टी में तो रेड सिग्नल मेरे को दिख रहा है। क्यों दिख रहा है वो बताऊंगा आगे। बैंक निफ्टी में अब लग रहा है कि अगर देखो निफ्टी चली बैंक निफ्टी को खींचेगी, बैंक निफ्टी नहीं चली निफ्टी को खींचेगी। तो ये जो मामला तंग चल रहा है ना जो दोनों के बीच में, अब वो सोल्व होने के लिए हमारे पास नेक्स्ट वीक है, पूरा मैदान है। अब कौन किसको खींचता है और कौन कहाँ ब्रेक होता है वो देखना होगा। तो डेंजर अहेड, आगे खतरा है, क्यों है वो आज आते बताते हैं। आओ आओ। तो भाई अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट, और उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमें मिलेगा सबसे पहला 19,400, उसके बाद 19,200 और उसके बाद 18,800 पे। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं, आ जाते हैं थोड़े से टेक्निकल बात के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ सीधा सीधा कि यहाँ से जो शुरू हुआ है वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें जूम करूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे जो उसको रेजिस्टेंस आ रहा था 19,525-30 के आसपास, वो यहाँ क्लोज देके उसने वो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हाल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला एमएसीडी अगर देखो, ठीक है, यहाँ पे उसने फ्रेश बाइंग दिखाई है कि भाई यहाँ से फ्रेश बाइंग हुई है और मामला थोड़ा वापस से पॉजिटिव हो चुका है, सही है। खतरा दिखा रहा है हमें आरएसआई, अगर ये देखो फिर से ओवरबाउट में चला गया। और दूसरी बात ये है कि भाई जो बाइंग कर रहे हैं ना अभी, वो है हमारे एफआईआई साहब, मतलब कि फॉरेनर्स। और जब ये लोग बाइंग करते हैं ना तो चार्ट बार्ट नहीं देखते, उनको चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, ऐसा काम काज है। तो जब ऐसा काम होना तो हमें हमें तो अपना चार्ट पकड़ के चलना है। चार्ट डेली चार्ट पे बोल रहा है इस प्राइस पे बाइंग आप मत करो, प्रॉफिट बुकिंग करो और थोड़ा वेट कर लो करेक्शन का, ये डेली चार्ट बोल रहा है। ठीक है, अब आते हैं वीकली चार्ट पर। ठीक है, इन सबको हटा देते हैं, जमेला नहीं चाहिए। हाँ, अब वीकली चार्ट अगर सबसे पहले ये देखो, इसको जूम किया मैंने, नीचे से अगर हम देखते हैं तो बराबर चल रहा है ऊपर की ओर, ऊपर ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, एमएसडी की बात करते हैं यहाँ पे, अगर टोटल वॉल्यूम मतलब बाइंग के हिसाब से, तो यहाँ हल्का सा थोड़ा बाइंग नहीं दिखा था, फ्रेश बाइंग, लेकिन बाकी लगातार बाइंग आ रहा है। ठीक है, ये भी अच्छा है। अब खतरा ये आ गया यहाँ पे। खतरा क्या है, डेंजर ये है कि आरएसआई चलेगी अब वीकली चार्ट की भी ओवरबाउट में। और जब 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 ये हुआ है, एक्चुअल में हुआ है, जब जब आरएसआई डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों की ऑल टाइम मतलब चली जाती है ना जब, तब हम आ जाते हैं मंथली चार्ट पे। और मंथली चार्ट की अगर आरएसआई देखें, ये सब हटा देते हैं, ठीक है, ये सब हटा देते हैं। हाँ, मंथली चार्ट अगर आप यहाँ पे देखो, उसकी आरएसआई चल रही है 67.83। ये रनिंग रेट गाइस जो अभी बन रहा है ना, जिस हिसाब से कैंडल इस मंथ का उसका चल रहा है, तो उसकी आरएसआई अभी दिखा रहा है कि वो ऑलरेडी 67.8 की तरफ चल चुकी है, मतलब 68 ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब ओवरबाउट कब जाएगी, जब 70 के ऊपर जाएगी तब। और इसमें क्या होता है ना गाइस, कि अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ठीक है, अब जैसो देखो, अब लेवल्स हम इसको जूम आउट करेंगे। ठीक है, जूम आउट, ठीक है। अब मंथली चार्ट में क्या होता है ना, अब यहाँ पे ये इस लेवल पे ओवरबाउट हुआ था, ये वाले यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है नीचे की आरएसआई में, दिख रहा होगा आपको ये यहाँ पे ओवरबाउट हुआ था। ठीक है, तो ये जो एरिया ओवरबाउट हुआ था उसके बाद वो करेक्शन कहाँ तक आया, यहाँ तक, ये पूरे जोन तक। अब इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लाइन भी ड्रॉ के लिए। हाँ, ये देखो, दिख रहा है आपको ये करेक्शन कहाँ तक था। 18,600 यहाँ लो बनाया था उसने, 15,183 का, 183 का। तो 18,600 से 15,200 पकड़ लो, 200 तक। समझ रहे हो कितना बड़ा करेक्शन दिया था। फिर वहां से वो नॉर्मल हो गए, वापस अपना काम किए जा रहा है। ठीक है, अब दूसरी दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे मंथली चार्ट में। ठीक है, मैं आपको ये एमएसीडी दिखा रहा हूँ कि अगर एमएसीडी यहाँ पे अब सिग्नल देने जा रहा है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रहा ये पूरे महीने, तो एमएसीडी देगा ग्रीन सिग्नल। और जब एमएसीडी ग्रीन सिग्नल देता है तो क्या होता है, पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल था तब प्राइस था 13,000,
और यहाँ पे जो वीक पड़ा तब प्राइस था 18,000, 13 से 18, 5,000 पॉइंट बढ़ा था जब ग्रीन सिग्नल्स हुए थे। अगर ये वापस अगर सच में हो रहा है गाइस, अगर ये चीज जो चल रही है, तो समझ लेना कि वापस जो चीज यहाँ पे हुई थी बहुत ज्यादा गिरावट के बाद, वन वे जो बोलते हैं ना कि 750, मतलब आ गया था बैंक निफ्टी, और वहां से वन वे 18,600 के करीब, ये था FII का बाइंग। तो ये वापस वो चीज ना हो जाए, बस मुझे अब वही दिमाग में आ रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया पहले ही आपको। अब आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अभी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए जैसे मैंने अभी बोला कि ओवरऑल पॉजिटिव है, बस खतरा ये है कि RSI टॉप हो गई है वीकली चार्ट की। अब जो टाइम है, डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों कह रहे हैं कि भाई अब टाइम है प्रॉफिट बुकिंग्स का। यहाँ पे फ्रेश बाइंग एटलीस्ट मैं खुद नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है कि इसमें मैं फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपको चाहिए कि करनी है तो ऐसे कुछ स्टॉक्स ढूंढो जो अभी तक निफ्टी इतनी ज्यादा चलेगी लेकिन अभी भी वो स्टॉक नहीं चला, ठीक है। UPL मैंने बोला था पिछले 1-2 हफ्तों पहले कि उस पर नजर रखो, उसका अप और डाउन लेवल भी दिया था, उसके नीचे भी आ गया है। अगर आपको चाहिए होगा तो इसके नेक्स्ट वीडियो में वापस बनाऊंगा, अभी के लिए वो डाउन ट्रेंड है इसलिए मैंने वीडियो में डाला, तो वो डाल दूंगा, ठीक है। UPL याद रखो, ठीक है। एक मेरे को दिखाया कि जो अभी भी उतना नहीं बढ़ा, निफ्टी उतनी ज्यादा चलेगी तो ये थी निफ्टी की बात। आवाज आती है बैंक निफ्टी। तो अब तनाव क्यों आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो जानने से पहले सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो गाइस सपोर्ट की बात करते हैं। पहले सपोर्ट हमें मिलेगा नेक्स्ट वीक सबसे पहला नजदीकी 44,500 का, 44,500। उसके बाद 43,500, उसके बाद 42,500। ऊपर रेसिस्टेंस सबसे पहले मिलेगा 45,000 के करीब है, 45,100 के करीब। उसके बाद 45,600 के करीब है, 45,650 के करीब। तो ये थे सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इनको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकली देखो, डेली चार्ट में नज़दीकी तौर पे ये जो सारा रेड कैंडल है वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिविटी की बोल रहे हैं। ट्रेंड जो चल रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात कि जो MACD है, ठीक है, यहाँ पे नीचे उसने 2 लगातार रेड कैंडल पक्के वाले दिए, और उसके हिसाब से ये जो डाउन ट्रेंड है ये अभी भी बरकरार रहेगा। और मुझे भी लग रहा है पर्सनली थोड़ा सा ये जो ट्रेंड है इस हिसाब से वो, क्योंकि ग्रीन सिग्नल दे ही नहीं रहा है, देख लो कितने सारे रेड कैंडल्स है, तो उसके इसलिए। तो RSI की बात करें, RSI तो अच्छी खासी 50 तो नहीं है लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे करेक्शन लेगा, अब ऊपर की इंडिकेशन दे रही है, देख रहे हो यहाँ पे ऐसे। तो देखना रहेगा, जाएगी, लेकिन जगह है ऊपर, थोड़ी जगह कर दी है उसने वापस, तो ऊपर जाने की जगह है। लेकिन ओवरऑल अभी के लिए डाउन ट्रेंड दिखा रहा है डेली चार्ट में। MACD भी वही सिग्नल दे रहा है, RSI में थोड़ी सी जगह हो चुकी है अच्छी खासी, तो देखना रहेगा क्या होगा। अब आते हैं वीकली चार्ट पर, ठीक है। डेली चार्ट तो जो था ठीक है, वो अच्छा है। अब वीकली चार्ट की दिक्कतें क्या है, सबसे पहला यहाँ पे अगर वीकली चार्ट देखो, मैं आपको बस सबसे पहली चीज बता देता हूँ। ये जो कैंडल बना है ना, ठीक है। अब अब हाँ, तो ये जो कैंडल अभी बना है लास्ट में, ये वाला, उसके हिसाब से ये पिछले वाला भी कैंडल जो बना है उसको उसने नीचे ब्रेक किया, मतलब पिछले वाले कैंडल के लो के नीचे वो क्लोज दिया है। उसके मीनिंग आता है ये कि ये हो गया यहाँ पे नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्या कब होगा, तो कि 45,190 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक क्लोज आया, चलो 45,200 ले लो, 45,200 के ऊपर नेक्स्ट वीक अगर क्लोज आया तो ही पॉजिटिव होगी, वरना ये अब नीचे डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और जो डाउन ट्रेंड का यहाँ पे सिग्नल दिया तो अच्छा खासा करेक्शन देगा। और यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन मिलता है MACD में कि यहाँ पे फ्रेश बाइंग नहीं हुई है, ठीक है। ये देख रहे हो जो ग्रीन जो लिट है लाइंस के अंदर, तो ग्रीन जो है वो कम, मतलब कम ग्रीन हो गया है, तो उसका मतलब है फ्रेश बाइंग नहीं हुआ है, सेलिंग अच्छा खासा आया है। और दूसरा RSI जो है वो थोड़ी सी अभी भी बरकरार है, ऊपर की ओर ही जा रही है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट की और नीचे की ओर इंडिकेशन दे रही है। तो टोटली मैं बस इतना कहूंगा कि डेली चार्ट और बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट दोनों नेगेटिव है, और डेली चार्ट में MACD तो बोल ही रहा है। अब वीकली चार्ट में MACD अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है, रेड कैंडल मतलब रेड सिग्नल नहीं मिला है,
लेकिन हल्का जो ग्रीन सिग्नल से वो कमज़ोर हो चुका है। उसके हिसाब से अब यहाँ पे करेक्शन आए तो ताज्जुब की बात नहीं है। ये था, इसीलिए मैंने बोला टग ऑफ वॉर होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, और एक दूसरों के खींचेगा। अब देखते हैं कौन आगे बढ़ेगा। तो ये बात थी निफ्टी बैंक निफ्टी। अब आया था स्टॉक्स पे। सबसे पहला स्टॉक देखो, जिन लोगों को पता नहीं, नए हो गए, उनको बता दूं कि हम एवरी वीक एचसीएल टेक और इन्फोसिस का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले एचसीएल टेक का वीकली चार्ट देख रहे हैं और उसका रिव्यू करते हैं। रिव्यू के हिसाब से अब देखो दुविधा क्या है। अभी जो वीकली चार्ट देख रहे हैं इसमें देखो, अब इतना बड़ा रेड कैंडल है, नीचे से इतना ज्यादा बाइंग आया है वो दिख रहा है, लेकिन अभी भी वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज्यादा सेलिंग है। अगर हम डेली चार्ट में इसको अगर समझे, ठीक है, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, ये सब हटा देता हूँ। हाँ, अब डेली चार्ट में समझे तो ये जो पिछले 3 दिन का उसने सेलिंग किया था, उससे कम है ये बाइंग, लेकिन टेक्निकली और मोमेंटम के साथ, ठीक है, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले वो बता दूं कि ऊपर जो जहाँ पे रुकेगा वो है 1200 1210, और नीचे से जो चढ़ा है वो 1090। जिनको पता है पहले से कि हमारा 1100 1090 का सपोर्ट लेवल से जोन है पूरा, और वहां से छू के ऊपर उसने बढ़ा है। तो ये जो मोमेंटम बढ़ा है ना, वो जाएगा 1200 1210 तक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10, वरना 1200 ही वापस रुके, मतलब नीचे आएगा। अब मेरे को डाउट ये हो रहा है कि ये अगर गलती से यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनाया ना डब्ल्यू, तो ये वापस एक बार गिरेगा फिर उछलेगा। और ये अगर पैटर्न नहीं है, वी बना रहा है सीधा, तो ये यहाँ पे अब ब्रेक करने का चांसेस है। तो देखते हैं क्या होगा। इसकी भी जो सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद जो हम रिव्यू लेंगे वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में मैंने अभी देखो यहाँ पे एक लाइन तो ड्रॉ कर दी है ऊपर, लेकिन निचले स्तरों पे मैंने पिछले बोला ही था कि अगर ऊपर एक रेसिस्टेंस है 1300 1360 का यहाँ पे, और उसने वो बखूबी मोमेंटम के साथ, देख लो गाइस, मैं जूम करके बताता हूँ लेवल्स कैसे अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है, ये सब हटा दो। अब ये देखो, अब यहाँ पे उसने ये कैंडल बनाया, कैंडल उसने ब्रेक कैसे दिया, 1365। हमारा रेसिस्टेंस कौन सा था, 1360। जैसे ही 65 के ऊपर दिया क्लोज, यहाँ पे देखो भागा है कि नहीं भागा, कितना अच्छा खासा भागा है। तो कोई नहीं, भागा तो सही है, लेकिन इसका जो पहला रेसिस्टेंस है वो उसके करीब ही है, 1440, मतलब 3540 के करीब है। तो अभी के लिए जो रेसिस्टेंस बनेगा 1440 का, वहां तक देख लो। और नीचे की ओर अब नया सपोर्ट हमें जो सबसे पहले मिलेगा वो वापस से 1360 का जो है हमारा। लेकिन मुझे लगता है 1360 से ज्यादा 1350 ले जाएं। उसका निचला जो पिछले वाला कैंडल है वो 1330 तक है, तो वो वहां पे भी एक सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे सपोर्ट मिलेगा, और ऊपर की ओर ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। और इसकी भी जो जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। सबसे उसके बाद मैंने गई जो स्टॉक सबसे पहले लिया है वो है LTI माइंड ट्री। ये है आईटी सेक्टर का, और आईटी सेक्टर में बूम हुआ है, न्यूज आई है, इसके लिए सारे आईटी स्टॉक्स मतलब रन किए, रन, ठीक है। तो इसको लेने का सिंपल रीजन है, बाकी मैंने आईटी स्टॉक जितने देखे वो सब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हैं, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो गिरावट हुई थी इसकी, 5,000 कितना था, 430, ठीक है, 5,400 पकड़ लो, 400 के वहां से मुझे लग रहा है वहां तक जाने के पूरे चांस है। 5,400 5,450 तक जाने के पूरे चांस है, इसीलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। तो इसके भी जो सारी डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद जो सिलेक्ट किया गया स्टॉक है एचर मोटर। क्यों किया है, वेल टेक्निकली उसको हमारा देख सकते हो पुराने ये सपोर्ट्स है हमारे, काफ़ी टाइम पहले यहाँ पे बताया था। कोई नहीं, तो अभी की जो बात कर रहे हैं वो सिंपली ये कर रहे हैं कि यहाँ पे उसने वापस मोमेंटम के साथ ऊपर चढ़ाई शुरू की है। टेक्निकली वो यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस बनेगा 3430 के करीब, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा ऊपर और जा सकता है 3450 के करीब। इसकी भी सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस मैंने लिया है हिंडल को, उसको मैं वीकली चार्ट में दिखाऊंगा क्योंकि अच्छे से समझ आएगा आपको। वीकली बेसिस पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है, उसका जो रेजिस्टेंस था 440 के ऊपर वो क्लोज नहीं दे रहा था, उसने बखूबी उसके ऊपर क्लोज दिया है। और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम भी अच्छा बना है। मोमेंटम के साथ अब जो लेवल्स हमारे ओपन हो चुके हैं वो है 500, 490 500 के।
और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो खुला है मोमेंटम मतलब लेवल्स, तो ये एक साथ तो नहीं जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन शायद आ सकता है और उसके बाद जा सकता है। तो इसकी भी जो सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस मैंने जो स्टॉक लिया है वो टाटा स्टील। लेने की वजह सिंपल, 100 और 115 के करीब उसका एक रेजिस्टेंस बन रहा था, और वही उसने बखूबी ब्रेकआउट दिया है मोमेंटम के साथ। और मुझे लग रहा है कि अब बहुत जल्द 122 124 के करीब दिखेगा। तो इसकी भी जानकारी है सारी, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद जो इस नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है वो है HDFC लाइफ। लेने की सिंपल रीज़न यही है, काफ़ी अच्छा बढ़ा है। RSI उसकी डेली और वीकली दोनों काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि यहाँ पे उसका डेली चार्ट नेगेटिव हुआ है, और मुझे लग रहा है कि उस जिस हिसाब से सेलिंग हुआ और सेलिंग प्रेशर बना है, ये थोड़ा और नीचे जा सकता है। डेली चार्ट में MACD में भी थोड़ा सा सिग्नल मिला है हमें नीचे जाने का, और RSI भी नीचे की ओर इंडिकेट कर रही है। टेम्पररी शॉर्ट टर्म पे करेक्शन दिख रहा है, लेकिन मोमेंटम उसका अच्छा बना है, और फ्राइडे के दिन ही ऐसा क्लोजिंग मिला है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक थोड़ा रिस्क लेके आपको अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट में मिल सकता है, जिसकी भी जानकारी अभी सारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो स्टॉक लिया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M। लेने की गाइस सिंपल वजह ये है, वजह बोल रहा हूँ, वजह ये है कि RSI तो ऑल्ट मतलब अगर नीचे देख पा रहे हो तो RSI तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, और अब डेली चार्ट भी उसका फाइनली नेगेटिव हो चुका है यहाँ पे। थोड़ा मोमेंटम भी अच्छा लग रहा है नीचे की ओर, और जो हमारे MACD भी है वो थोड़ी सी कमज़ोर यहाँ पे दिख रही है। तो शायद एक शॉर्ट टर्म करेक्शन दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म करेक्शन थोड़ा सा प्रॉफिट दे सकता है, इसके लिए लिया है। इसकी भी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो गाइस, आई होप इतने सारी बातें करने के बाद मेरे आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक करेंगे, और इसमें से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, उनको भी थोड़ा नॉलेज बढ़े। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही दमदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी अर्निंग गाइस।